Welcome back, and we are studying motion in one dimension. And आज हम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। डू यू रिमेंबर? यस। सो वी स्टडीड अबाउट एक्सेलरेशन, and in acceleration we have seen that acceleration is of two types. एक होता है instantaneous acceleration, दूसरा होता है average acceleration. Instantaneous में small change in velocity upon small change in time. Acceleration का मतलब होता है change in velocity upon change in time. तो velocity में छोटा सा change आया upon time में छोटा सा change आया, that is instantaneous acceleration. लेकिन एवरेज में क्या किया जाता है, फाइनल में से इनिशियल को डायरेक्टली माइनस कर दो, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम डायरेक्टली गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। रिमेंबर, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अब जो बताने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ ध्यान दीजिए। डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी अबाउट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को। डियर फ्रेंड्स, हमने एक्सेलरेशन को जब पढ़ा तो एक्चुअली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। हमने देखा कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक सिंपल चीज बता देता हूं। पहले लीनियर मोशन में, सिंपल लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे समझा जाए, इसके बारे में सोचते हैं। आइए सब लोग ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन जो होता है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन का काम होता है या तो वेलोसिटी को बढ़ाना या तो वेलोसिटी को घटाना, बट बेसिकली वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक है। बेसिकली वेलोसिटी को चेंज करना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन is present, acceleration is present only if velocity vector changes in either in magnitude or in direction। इसका मतलब एक्सेलरेशन तभी प्रेजेंट होगा जब वेलोसिटी वेक्टर बदलेगा। वेलोसिटी अगर बदला तो ही एक्सेलरेशन का नामो निशान रहेगा। अगर वेलोसिटी बदला नहीं, वेलोसिटी का जो वेक्टर है अगर वो बदला नहीं, तो एक्सेलरेशन का नामो निशान मिट जाएगा। क्या बात है, कितनी सिंपल चीज बताई मैंने, देखो, है ना। अगर आपका वेलोसिटी का वेक्टर या तो मैग्नीट्यूड में या तो डायरेक्शन में अगर बदला तो ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, अदरवाइज देयर इज नो एक्सेलरेशन। समझ में आया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं लिखता हूं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर बात करें, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, एंड देयरफॉर वी से दैट एक्सेलरेशन is in same direction as velocity. एक्सेलरेशन वेलोसिटी की दिशा में ही है, ये पहला चीज। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन, अच्छा ये नहीं दिख रहा है आपको, जस्ट वेट अ मिनट, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अब दिखने लगेगा। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी। क्या बात है, ऐसा होता है सर? हाँ, इसका एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो आप बाइक पे बैठ गए, ओके, यू आर ड्राइविंग अ बाइक, है ना। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ बाइक, आपने एक्सेलरेटर को दबाया तो क्या होगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाएगा, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रहा है, आपका स्पीडोमीटर का जो बार है वो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 जा रहा है ना। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। ए एंड बी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। लेकिन अगर एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है अपना, मतलब जैसे आपने ब्रेक दबाया, तो ब्रेक दबाया इसका मतलब हुआ कि आपका स्पीड कम हो रहा है, आपका वेलोसिटी कम हो रहा है और धीरे धीरे आपका गाड़ी रुकने वाला है, तो इस पोजीशन में एक्सेलरेशन आपको अपोज करेगा। बेसिकली एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी। ये बात समझ में आई है? फटाफट लिख दो, फास्ट, इसको लिख दो फास्ट, मेक इट फास्ट, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। समझ में आया? समझ में आ रहा है सबके? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो बोलो। बहुत बढ़िया। So if you have not subscribed to this channel, please subscribe and please like this video, and if you want to join my live training, you can just click on the link which is given in the description box, okay, you can download the free material from there। तो इस तरह से समझ में आया सबके? अभी सबको क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है? बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। तो सिंपल सी चीज है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में हमें ढूंढना है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एकदम सिंपल सी चीज है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की दिशा में, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके अपोजिट दिशा में होगा एक्सेलरेशन। ठीक है भाई? अब इन जनरल की बात करता हूं। अब स्ट्रेट लाइन के मोशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोशन हो सकते हैं जहां पर हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ढूंढना है।
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों व्हाट वी विल डू इज वी विल गो बाय अ वेक्टर मेथड। हम कौन सी मेथड से जाएंगे? वेक्टर मेथड से। चलिए बताता हूं, इन जनरल अगर हमें करना है इसको तो क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूं। तो इधर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस। इसके अलावा कोई भी अगर केस है स्ट्रेट लाइन मोशन में या सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, पॉसिबल है ना? सर्कुलर मोशन हो सकता है, पहले स्ट्रेट गया फिर इधर गया फिर उधर गया फिर इधर गया, कोई भी मोशन हो सकता है ना? पॉसिबल है, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के मोशंस हैं जिसको हम पढ़ने ही वाले हैं। इन एनी अदर केस यू जस्ट हैव टू गो बाय अ वेक्टर मेथड। एक्सेलरेशन को हमने पहले ही लिखा था, इट इज v2 माइनस v1। क्या लिखा था हमने? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो जहां पर भी आपको एक्सेलरेशन को ढूंढना है, सो जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर v2 माइनस v1। सो एक्सेलरेशन will be in the direction of vector v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 क्या ये एक वेक्टर है? जी हाँ, v2 माइनस v1 एक वेक्टर है। और वो वेक्टर कैसे ढूंढना है? तो ये तो मैंने बताया था आपको कि v2 माइनस v1 का जो वेक्टर है उसको कैसे हमें ढूंढना है, इसको भी मैंने आपको बोला था। इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए, v2 माइनस v1 समझने के लिए ऐसा कंसिडर करते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। देखिए, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। ये एक वेक्टर है मेरे पास v2, वेलोसिटी v2, और एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास v1। ठीक है, दो वेक्टर्स है। देखो, अब वेक्टर चैप्टर में हमने अभी अभी देखा कि अगर हमें v1 प्लस v2 अगर करना है, दोनों का एडिशन करना है, तो हम कौन सा लॉ लगाते थे? पैरेललोग्राम लॉ, याद है ना? v1 प्लस v2 अगर करना है तो हम पैरेललोग्राम लगाते हैं। ये पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट करो और ये इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और इस पैरेललोग्राम का ये बीच वाला जो साइड है, दिस साइड शोज यू v1 प्लस v2। ठीक है, दोनों का एडिशन ये बीच वाला साइड दिखाता है। लेकिन v2 माइनस v1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि v2 माइनस v1 अगर करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो v2 माइनस v1 के लिए v1 को माइनस करके v1 में ऐड कर दो। तो माइनस करना है मतलब क्या करना है? तो माइनस करने के लिए v1 के अपोजिट में ड्रॉ करो यहां पर। तो ये कौन है भाई? ये है माइनस v1। ये कौन है? माइनस v1। v1 को उल्टा करो तो माइनस v1, v1 के अपोजिट डायरेक्शन में, v1 के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस v1। और अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो अगर अब हमने इन दोनों को फिर से पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब ये जो डायगोनल बनेगा, दिस पर्टिकुलर डायगोनल शोज v2 माइनस v1। क्या दिखाएगा? v2 माइनस v1। तो ये वेक्टर वाला याद आया सबको? याद आया वेक्टर वाला? दो वेक्टर को ऐड करना है, v2 प्लस v1 करना है तो पैरेललोग्राम लॉ से सीधा सीधा ऐड कर दो। लेकिन माइनस करना है तो जो भी प्लस है उसको अपोजिट दिशा में माइनस की तरफ लेके जाओ और दोनों का पैरेललोग्राम ड्रॉ करके डायगोनल ड्रॉ करो, दैट गिव्स यू v2 माइनस v1। इस तरह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको v2 माइनस v1 की दिशा में मिल जाएगा। थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है ये,
है ना, थोड़ा सा बाउंसर हो सकता है, बट डोंट वरी, इसके एग्जांपल्स जब आएंगे तो एग्जांपल्स से बहुत अच्छे से मैं इसको समझा दूंगा। फटाफट लिख लो, कम ऑन, नोट इट डाउन, ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो। ठीक है, वेरी गुड। और कितने लोग को ये समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो लिखो क्लियर। इफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। और अगर नहीं समझ में आया तो कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया वो बोलो। अगर आपने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो वेक्टर चैप्टर पहले कंप्लीट करो। यस, ऑल ऑफ यू नीड टू डू इट। अगर याद नहीं आ रहा है तो रिवाइज कर लो, रिवाइज करना भी ज़रूरी है। ओके, यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना, है ना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इफ यू आर डन जस्ट टाइप डन। आगे चलते हैं फिर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट अच्छा था, ये समझने लायक पॉइंट था, है ना, ये पॉइंट समझने लायक था। नाउ मूविंग अहेड डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की दिशा में, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट दिशा में एक्सेलरेशन रहेगा। लेकिन किसी भी अन्य केस में वेक्टर के फॉर्म में जब हमें इसको करना रहेगा तो हमें करना पड़ेगा v2 माइनस v1, ओके, तब जाके बनेगा आपका ये फॉर्मूला। आइए अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए सब लोग। सो डियर फ्रेंड्स, ये देखा गया कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा लिख लेते, उसके ऊपर कुछ इक्वेशंस को हमें समझना है। ओके, पहले बच्चों हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस को या तो x से या फिर s से डिनोट करते हैं, कोई भी एक चलेगा, या y से भी करते हैं या फिर z से भी करते हैं, बताया था मैंने, है ना, सिंबल। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, स्केलर का मतलब होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी माना था, x बार बोलो या s बार बोलो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर दूसरा चीज हमने पढ़ा, ये पहला चीज,
दूसरा चीज हमने पढ़ा स्पीड, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यस। और तीसरा जो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? सबको यहां तक समझ में आया? चलो भाई, अब ये देखा गया कि इन तीनों में देयर इज अ रिलेशन, इन तीनों के बीच में दो तीन रिलेशंस हैं, ठीक है, और वो दो तीन रिलेशंस मैं आपको बताऊंगा, उसका डेरिवेशन मैं बाद में कराऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको ये रिलेशंस मैं समझाता हूं। ओके, सो प्यारे बच्चों, इधर मैं रिलेशंस लिखने वाला हूं, इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े ही होंगे, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। These three equations of motion are, सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है बेटे x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। तो ये तीन रिलेशन मैंने जो आपको अभी दिए, ये अगर आपने पहले पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, 9th स्टैंडर्ड में जनरली पढ़ा जाता है इसको, कभी कभी 8th स्टैंडर्ड में भी बता देते हैं। ओके, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग टाइम पे। तो कितने लोग को ये याद आ रहे हैं ये तीन इक्वेशंस? इसको हम डिराइव भी करने वाले हैं, पता है आपको? वी आर गोइंग टू डिराइव दीज थ्री इक्वेशंस, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। अब इसमें कमाल की बात सुनो। अब कमाल की बात यह है कि ये जो तीन इक्वेशंस हमने पढ़े अभी अभी, है ना, ये जो तीन इक्वेशंस पढ़े, इन तीन इक्वेशंस में खास बात यह है कि these three equations they pertain to the motion। जब हम इन तीन अलग अलग क्वांटिटीज को v, u, a, ये जो तीन वेक्टर क्वांटिटीज है, इनको वेक्टर फॉर्म में ले लेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, और ये आपके स्ट्रेट लाइन में एज इट इज भी आप यूज कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पहले आप इनको लिख लो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। चलो इनको लिख लो पहले आप, और ये कहां से आए कैसे आए ये भी मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसको लिख लो।
तो ये देखा गया, लिख लिया बेटा, आगे बढ़ू मैं। देखो सुनो, अब ये देखा गया कि इसमें v जो है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। इसके अंदर जो चीज़ें उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी। u जो है बेटे, इसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। a जो है वो है एक्सेलरेशन, x ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड t जो है वो होता है टाइम, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस आपको कुछ इस तरह से याद करने हैं कि ये तीन इक्वेशंस आपको एट द टिप ऑफ योर टंग होनी चाहिए। ये तीनों के तीनों इक्वेशंस कैसे होने चाहिए? एट द टिप ऑफ योर टंग। इफ आई वेक यू अप इन द मॉर्निंग एट 3 AM एंड आस्क यू व्हाट आर दीज थ्री इक्वेशंस, तो आपको बताते आना चाहिए। तो देखिए, अब बेटे इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। अ स्टूडेंट starts running, student starts running from rest and attains the speed of 20 meter per second in 10 seconds. Find the acceleration of the student. इस स्टूडेंट का एक्सेलरेशन कितना है ये बताइए, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको लिख लें, स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट ने स्टार्ट किया रेस्ट से, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u कहते हैं, इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशियल मतलब शुरुआत का, u कितना है 0। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में, मतलब टाइम कितना 10 सेकेंड्स। अब बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब देखो कि कौन से फॉर्मूले में ये एग्जैक्टली फिट होता है। तो अब अपने तीन फॉर्मूले देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला जो फॉर्मूला है इसमें ये एग्जैक्टली फिट होता है। तो चलिए इसी में इसको पुटअप कर देते हैं। तो लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें v हमें दिया है 20, u हमें दिया है 0, a हमें दिया है, नहीं दिया है, a को ढूंढना है, और टाइम कितना दिया है 10। तो ये 0 प्लस 10a, ठीक है। तो इसका मतलब a कितना हुआ, a हुआ 20/10 एंड दैट गिव्स मी 2। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो फटाफट लिख लो,
इज इट सिंपल? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो ये समझ में आ गया सबके? अभी क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल है बेटा, इट्स डैम सिंपल। ओके, स्टेप वाइज समझो तो आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत आसान बन जाएगी। सो दिस इज अंडरस्टूड, है ना? ये तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनिए। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको देने जा रहा हूं ये इस तरह का प्रॉब्लम। देखिए, द क्वेश्चन इज द बस is running at 20 meter per second and increases its velocity with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 5 seconds। ध्यान से सुनिए, द बस इज रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एंड इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 5 seconds। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ठीक है बेटे, है ना? पहले लिख लेते कि गिवन क्या है हमें। देखो, सबसे पहले गिवन क्या क्या है इसकी बात करते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड इज नथिंग बट इट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इसलिए इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। u क्या है? इनिशियल। इनिशियल का मतलब शुरुआत में कितना था? शुरुआत में था 20, उसको u कंसिडर किया जाता है। and increases its velocity with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन 5 seconds। टाइम दिया है 5 seconds, आपको ढूंढना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, x। अब ये चारों को जोड़ने वाला कोई फॉर्मूला है? कोई बोलेगा मुझे? फॉर्मूला नंबर 1, 2 या फिर 3? कोई बोलेगा? देखते कौन बोलता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं सर? 3। नंबर 3? नंबर 3 बोल रहा है, ओके। हु एल्स? वेरी गुड, कोमल का आंसर सही है, खुशी, ऋषभ, सूरज, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट। फॉर्मूला नंबर 2, ओके, फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। चलो भाई, तो बिल्कुल सिंपल, वी विल राइट दिस एज s इज इक्वल x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू u कितना है 20, t कितना है 5 प्लस हाफ a देखो 2, t स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 20 इंटू 5 100 प्लस
ये 2 और ये 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 एंड देयरफॉर द आंसर इज 125 मीटर। डज दैट मेक सेंस? क्लियर बेटा, समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर क्वाइट सिंपल, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन में ये 9th 10th स्टैंडर्ड में किए हुए प्रॉब्लम्स है आपने, इसलिए मैं बस इनको रिपीट कर रहा हूँ। देयर इज नथिंग न्यू, ये कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, आपने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बस उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ, याद आने के लिए कि हाँ ऐसा किया जाता है। याद आया है ना? The actual thing which we are going to study in 11th standard is something amazing. It is all about how to apply this particular formula in a vector form. क्या पढ़ने वाले हैं हम? How to apply this same formula in a vector form. इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे अप्लाई किया जाए इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, which is most important. She is asking sir x displacement है ना? तो हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, तो हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात चल रही है। कौन सी बात चल रही है अभी? सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात चल रही है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, याद आया? है ना? यस, एंड देयरफॉर मैं इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा हूं। किसकी? स्ट्रेट लाइन मोशन की। अब अलग अलग मोशन हम लेंगे और उसमें भी डिफाइन करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा सिंपल सिंपल बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। कितने लोग को ये समझ में आया बोलो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? जस्ट टाइप अंडरस्टूड, कम ऑन। आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, कम ऑन। Understood? Okay, Vishal, Rutuja, Vaibhav Dhumal. Okay, Shravani, very good. Shruti, all right. Who else? Very good. Khushi, very good. Samruddhi Kulkarni, Yashika, very good. Om, Shivam, great. यस, अजिंक्य, वेरी गुड अजिंक्य। कोमल, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट स्टफ। सो वन मोर प्रॉब्लम, देखिए अगर कुछ ऐसा हो जाए, आपको बोला जाए एन एथलेट रनिंग एट 5 meter per second increases its speed to 25 meter per second in 10 seconds. Find acceleration of athlete. देखो प्यारे बच्चों, भोले बच्चों, अकल के कच्चों, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो भाई।
लिख लिया क्वेश्चन जी? क्यों जी, क्वेश्चन लिख लिया जी? बोलो हाँ जी। चलो देखो बेटे, एथलीट दिया है, एथलीट क्या कर रहा है? एथलीट इज रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, एट 5 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजेस इट स्पीड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में 5 से 25, 10 सेकेंड में 5 से 25 पहुंच गया। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ढूंढना है। एक्सेलरेशन को कैसे ढूंढा जाए? एक्सेलरेशन ढूंढने का फॉर्मूला, इन तीनों में से कौन सा? कोई बोलेगा? 1 2 3 बोलो, कौन से फॉर्मूले में ये सारी चीजें पुटअप होती है? लिख दो गिवन पहले। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 5, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 25, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। आपको ढूंढना है एक्सेलरेशन। कितना सिंपल है यार। है ना पहला फॉर्मूला? जी हाँ, पहला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इससे अगर करेंगे तो v दिया है 25, ये दिया था 5 प्लस a ढूंढना है, टाइम दिया है 10, एंड देयरफॉर this will be 25 minus 5 is equals to 10a, 20 is equals to 10a, so a is equals to 20 by 10 and therefore a is equals to 2. a कितना हुआ? 2, a is 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया आपने। a का वैल्यू 2 बना। a का वैल्यू कितना बना जी? अरे भाई साहब 2 बनाना, समझ में आया? अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इसी के ऊपर मैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने वाला हूं। अब और एक चीज पूछने वाला हूं, है ना? अब आपको पूछा जाएगा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसी क्वेश्चन में, इन this question, in above question, in above question, प्यारे बच्चों बताइए, find displacement, find displacement। डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही चीज होती है। अभी अभी बताया मैंने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होगी ना। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होगी, क्योंकि हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। एकदम सिंपल केस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। स्ट्रेट लाइन ओके, और एक ही दिशा में है। चलो भाई, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो बिल्कुल आसान है। अब प्यारे बच्चों, हम यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज करो या फिर इक्वेशन नंबर 3 को यूज करो, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चलेगा। पता है आपको? हाँ है ना, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चलेगा, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चलेगा। ठीक है, या तो दूसरा यूज करो या तीसरा यूज करो, दोनों को यूज करके आंसर आएगा। जी हाँ, दोनों को यूज करके आंसर आपका बनने वाला है। तो क्या करें इसको? चलो देखिए, दूसरा यूज कर रहा हूं मैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x बोलो या s बोलो, एक ही चीज है। u मतलब 5, टाइम है 10, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अभी अभी ढूंढा 2, 5 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, ये हुआ 50 प्लस 25, आंसर आया 75। समझा? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया?
ओ बाय गॉड 100 30 150 50 150 150 31 315 150। अच्छा टाइम मैंने गलत ले लिया, ओ आई एम सॉरी। ओ मैंने ये प्रिंटिंग मिस्टेक करा दी यहाँ पर, टाइम 10 लेना चाहिए था ना, ओ गलत हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 10 का स्क्वायर, हाँ ये 10 का स्क्वायर, ये 100, यस 100, सो दिस इज 150, दैट इज करेक्ट आंसर। आई एम सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। 150 मीटर। अब देखते कितने लोग आया। 150 150 विशाल का आया, वेरी गुड। ऋतुजा वेरी गुड, अजिंक्य बहुत बढ़िया, कोमल बहुत बढ़िया, खुशी बहुत बढ़िया। फास्टेस्ट वन वॉज खुशी, वेरी गुड, ये जान के खुशी हुई। वैभव का भी आया, वेरी गुड वैभव। खुशी वॉज द फास्टेस्ट 150, वेरी गुड वेरी गुड बेटे वेरी गुड, बहुत बढ़िया 150। ठीक है जी, तो ये तो काफी आसान था ना। वॉज दैट डैम सिंपल? दिस इज सिंपल, ओके। एक्चुअली बात शुरू होगी कल, जहां पर हम पढ़ेंगे कि ये जो सिंपल 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 वाले जो फॉर्मूले हैं, इनको आप स्ट्रेट लाइन में एक ही दिशा में जब अप्लाई करते हो तो बहुत ही सिंपल चीज़ बन जाती है। लेकिन अब हमें देखना है कि जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा उसी लाइन पे फिर वापस आएगा तो क्या होगा। अगर वो वेरिएबल है तो क्या होगा, अगर वो जाके राइट ले रहा है फिर लेफ्ट ले रहा है फिर राइट ले रहा है फिर लेफ्ट ले रहा है, इस केस में क्या होगा। ये सारी चीज़ों को कल पढ़ने वाले हैं, ओके इन सारी चीज़ों को कल पढ़ने वाले। ऋषभ, थर्ड फॉर्मूला से भी वही आता है आंसर, अलग नहीं आता, ठीक है, यही आएगा आंसर। वेरी गुड, समझ में आया आकाश, वेरी गुड। चलो जी आज यहीं रुक जाते हैं, कल मिलेंगे फिर से विद द एक्स्ट्रा एनहेंस्ड लेवल ऑफ दिस, एंड टिल दैट पॉइंट बाय बाय एवरीवन, all the best। And if you have subscribed, it's very good, please subscribe to this channel, like and attend every day, इसी टाइम पे अटेंड करते रहिए। I will keep on giving you more and more suggestions। Bye bye।